यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजामि। प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन प्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवती अष्टादशाध्यायिनी मम गत्वानुसन्तदामि भगवद्गीते भगवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे लालिविन्दाय तपत्रनेत्र येन त्वया भारतत्रेण प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीप प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय अमृतदुहे नमः। ॐ श्री भूषितकरान्नवनीलदावात् पीताम्बराधरनिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्द्रनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि दत्त्वां न यानि ज्ञानेशं नामदेवं च एकनाथं तथैव च कारं तथा वन्दे वारधरी परम्परा आदिनाथं च श्रीज्ञानराजमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परा आदिनाथं च मत्स्येन्द्रं गोरक्षं कैर्यं तथा निवृत्तिं ज्ञानदेवं च वन्दे मुहुः। श्री भगवान पांडुरंग परमात्मा श्री ज्ञानोबराय जगत गुरु तुकाराम महाराज, श्री संत एकनाथ महाराज, आदि गुरु श्री शंकराचार्य इत्यादि सब संतों की अलौकिक अहेतु की ऐसी कृपा से श्री भगवद गीता का विचार करते हुए श्रीमद् भगवद गीता में पंचम अध्याय का हम लोगों का विचार चल रहा है। इस अध्याय में अर्जुन जी का प्रश्न है संन्यासम कर्म योगंच संन्यास संन्यासं कर्मणां संन्यासम कर्मणां कृष्ण पुनर्योगंच शंससे यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे सुनिश्चितम्। इस प्रकार इसमें इस अध्याय का यहाँ पर आरंभ किया गया और भगवान ने उत्तर दिया कि संन्यास कर्म योगश्च निःश्रेयस पराः तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्म योग विशिष्ट। हे महाबाहु, हे अर्जुन,
संन्यास और कर्मयोग दोनों भी निःश्रेयस कल्याण करने वाले हैं, परंतु उनमें संन्यास की अपेक्षा से कर्मयोग श्रेष्ठ है, क्योंकि जो कर्मयोगी है वह सानिध्य संन्यास, न्याय सानिध्य संन्यासी यो न दृष्टिन कांक्षति निर्द्वंद्व महाबाहो सुखम बंधात् प्रमुच्यते। हे महाबाहो, निर्द्वंद्व पुरुष बंध से सुखपूर्वक मुक्त हो जाता है और तत्पश्चात सांख्य योग और कर्मयोग इन दोनों को अलग अलग भिन्न फल वाले अज्ञानी लोग समझते हैं। सांख्य योग पृथक बाला प्रवदन्ति न पंडिता, पंडित लोग दोनों का फल एक ही मानते हैं। एकमप्यास्तदसन्नभुभयोर विन्दते फलम्, और दोनों में से किसी एक में भी उत्तम तरह से स्थित हुआ पुरुष उन दोनों के भी फल को प्राप्त कर लेता है। यह कहा। अब इसके आगे का हम लोग विचार देखेंगे। देखिए, कहते हैं एकस्य अपि सम्यक अनुष्ठानात् कथम उभयोः फलं विन्दते इति ये शंका है भाष्यकार जी ने की कि एकस्यापि सम्यक अनुष्ठानात्, दोनों साधनों में किसी एक का भी सम्यक अच्छी तरह से अनुष्ठान करने से दोनों के भी फल को प्राप्त किया जा सकता है। ये कैसे? कथा कैसे दोनों के फल को प्राप्त करता है, ये बताइए। यह संदेह हुआ तो उसका उत्तर भगवान कहते हैं यत्सांख्ये प्राप्यते स्थानम्, यत्सांख्ये प्राप्यते स्थानम् तद्योगैरपि गम्यते, तद्योगैरपि गम्यते। यत्सांख्ये प्राप्यते स्थानम् तद्योगैरपि गम्यते, यत्सांख्ये प्राप्यते स्थानम् तद्योगैरपि गम्यते। एकं सांख्यं च योगं च, एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति, यः पश्यति स पश्यति। देखिए, कहा कि एकम सांख्यै यत् स्थानं प्राप्यते योगैः अपि तद्गम्यते। यह सांख्यं च योगं च एकं पश्यति सह पश्यति, यह अन्वय। इसका अर्थ सांख्यै यत् स्थानं प्राप्यते, सांख्यों के द्वारा अर्थात ज्ञान निष्ठों के द्वारा जो फल प्राप्त किया जाता है, योगैः अपि तद् स्थानं गम्यते, योगियों के द्वारा भी, निष्काम कर्मयोगियों के द्वारा भी वही स्थान प्राप्त किया जाता है। कर्मी भी उसी स्थान को प्राप्त करते हैं और योगी भी उसी स्थान को प्राप्त करते हैं।
दोनों का अलग अलग स्थान नहीं है, दोनों का स्थान एक ही है। सांख्यों के द्वारा जो स्थान प्राप्त किया जाता है, योगियों के द्वारा भी वही स्थान प्राप्त किया जाता है। इसलिए कहा यह सांख्यम च योगम एकम पश्यति सह पश्यति। जो सांख्य और योग को एक समझता है वही वास्तविक समझता है। ये कर्म की दृष्टि से नहीं, दोनों को फल के दृष्टि से यहाँ पर भगवान एक करते हैं। सांख्य और योग ये दोनों भी फल दृष्टिया एक है ना, एक सांख्य योगश्च द्वावपि फल दृष्टिया एक। ऐसा जो जानता है, क्योंकि इतना मात्र है, ज्ञान निष्ठों को अपना फल शीघ्र प्राप्त होगा और कर्मयोगियों को अपना फल विलंब से प्राप्त होगा। लेकिन दोनों को भी फल की प्राप्ति तो अवश्य होगी। फल के प्राप्ति में समय कम ज्यादा होगा, लेकिन फल की प्राप्ति होती है। यही भाष्यकार जी क्या कहते, देखिए, यत् सांख्यैहि ज्ञाननिष्ठैहि सन्यासिभिः प्राप्यते स्थानं मोक्षाख्यम। जो सांख्यों के द्वारा माने सन्यासियों के द्वारा मोक्षाख्यम स्थानम प्राप्यते, मोक्ष नामक स्थान प्राप्त किया जाता है। सन्यासियों के द्वारा जो स्थान प्राप्त किया जाता है, तद योगैः अपि गम्यते, वही स्थान योगियों के द्वारा भी प्राप्त किया जाता है। ज्ञान प्राप्ति उपायत्वेन ईश्वरे समर्प्य, ज्ञान के प्राप्ति के उपाय रूप से ईश्वरे समर्प्य कर्माणि, सभी कर्मों को ईश्वर में अर्पण करके आत्मनः फलम अनभिसंधाय अनुतिष्ठन्ति। जो लोग आत्मनः फलम अनभिसंधाय अनुतिष्ठन्ति, देखो ज्ञान प्राप्ति के उपाय से कर्म करते हैं, लेकिन करते हुए सभी कर्मों को ईश्वर को अर्पण करते हैं। इस तरह आत्मनः फलम अनभिसंधाय, अपने लिए इससे कुछ फल मिलेगा अथवा न मिलेगा इसकी चिंता छोड़ देते हैं। अपने फल के अभिसंधि को न रख के, अपने फल अपने खुद के लिए फल के प्राप्ति के लिए इच्छा न रखते हुए जो कर्म का अनुष्ठान करते हैं, ते है ना, ते योगाः अर्थात योगिना, वही योगी है। जो कर्म तो करते हैं, लेकिन उन्हीं सभी कर्मों को भगवत अर्पण करके फल की आकांक्षा नहीं करते, उन्हें कहते हैं योगी। सांख्य कौन है? ज्ञाननिष्ठ। और योगी है फल की इच्छा न करते हुए कर्म करने वाले। ऐसे तैरपि परमार्थ संन्यास प्राप्ति द्वारेण गम्यते इति अभिप्रायः। उनके द्वारा भी अब निष्काम कर्मयोगी हो अथवा ज्ञान निष्ठा तो प्राप्त करेंगे ही करेंगे, लेकिन निष्काम कर्मयोगी भी
परमार्थ ज्ञान और संन्यास के प्राप्ति द्वारा क्रमशः परमार्थ आत्म स्वरूप का ज्ञान उसके प्राप्ति के माध्यम से उसी स्वरूप को प्राप्त कर लेते यह इसका अभिप्राय है। अतः एकम सांख्यं च योगं च यः पश्यति फलैकत्वात्, जो सांख्य योग को और योग को एक समझता है, क्योंकि फल की एकता है, इसलिए दोनों का फल एक है। दोनों का फल एक होने से फल दृष्टिया दोनों को जो एक समझता है, सह पश्यति अर्थात सम्यक पश्यति इत्यर्थ, वही वास्तविक जानता है। दोनों के फल को अलग अलग समझने वाला वास्तविक नहीं जानता। तब अर्जुन जी के मन में शंका हो सकती है कि एवं तरी योगात संन्यास विशिष्यते। आपने कहा कर्मयोग के द्वारा भी आप ज्ञान प्राप्ति, संन्यास प्राप्ति, उसके माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति होगी, फल तो वही मिलेगा। लेकिन कर्मयोग के द्वारा बहुत विलंब से मिलता है और किसी के माध्यम से मिलता है, साक्षात फल की प्राप्ति नहीं होती। तो एक मुझे कहो तो यह सिद्ध हो गया कि संन्यास श्रेष्ठ है, कर्मयोग निकृष्ट है, फिर क्योंकि वो तो साक्षात फल नहीं देता है ना। तो उसके विषय में कहते हैं कथम तरी इदम उत्तम, ये आपने यह कैसे कहा कि तयोस्तु कर्म संन्यासात कर्मयोग विशिष्यते। ठीक है, इससे तो सन्यासी श्रेष्ठ हुआ। ऐसा होने पर कैसे आपने कहा कि कर्मयोग और कर्म संन्यास इन दोनों में कर्मयोग ही श्रेष्ठ है? तो बाबा उत्तर देने के लिए कहता है कि शृणु तत्र कारण, उसमें कारण सुनो अर्जुन, क्योंकि त्वया पृष्ठम केवलम कर्म संन्यासम कर्मयोगं च विभृत्य तयो अन्यतर कः श्रेयानिति। अरे अर्जुन, त्वया पृष्ठम, तूने पूछा कि केवल कर्म संन्यास और कर्मयोग को अभिप्राय करके तयोर अन्यतर कः श्रेयान, उन दोनों में से एक कौन श्रेष्ठ है? तद अनुरूपम प्रतिवचन वचनम में उत्तम, तूने जिस तरह का प्रश्न किया उसी के अनुरूप उत्तर मैंने दिया था। क्या? कर्म संन्यासात कर्मयोग विशिष्यते इति ज्ञानम अनपेक्षित। मैंने क्या बताया? ज्ञान की अपेक्षा न करते हुए केवल कर्म संन्यास की अपेक्षा से कर्मयोग श्रेष्ठ है। अर्थात अज्ञानी ने किया हुआ कर्मयोग और अज्ञानी ने किया हुआ कर्म का त्याग, इन दोनों में से वही श्रेष्ठ है कर्मयोग। अज्ञानी यदि कर्मों को छोड़ देगा तो वो अच्छी बात नहीं। अज्ञानी कर्मों को करे, कर्मों का त्याग अज्ञानी न करे, क्योंकि कर्मयोग उसका श्रेष्ठ होता है ना। कहते अर्जुन को, अर्जुन
तूने केवल कर्म संन्यास और कर्म योग इसको अभिप्राय करके उन दोनों में कौन श्रेष्ठ है यह प्रश्न किया। उसी के अनुरूप मैंने वचन दिया था कि कर्मयोग के अपेक्षा से, कर्म संन्यास की अपेक्षा से कर्मयोग श्रेष्ठ है। यह भी ज्ञानम अनपेक्षित, ज्ञान रहित कर्म संन्यास के अपेक्षा से कर्मयोग श्रेष्ठ है, यह कहा था। ज्ञानापेक्षित तू ज्ञान सापेक्ष संन्यास, संन्यास सांख्यमिति मया अभिप्रेता, और मेरा क्या मानना है, ज्ञान सापेक्ष जो संन्यास है उसे मैं सांख्य कहता हूं। ये लिखा ज्ञानापेक्षस्तु संन्यास सांख्यम इति मया अभिप्रेता। ज्ञान आपके सापेक्ष संन्यास यह सांख्य है, यह मेरे द्वारा अभिप्रेत है। परमार्थ योगश्च सह एव, और परमार्थ योग भी वही है जो सांख्य। यस्तु कर्मयोगो वैदिक सच तादर्थ्यात् योग संन्यास इति च उपचर्यते। यस्तु कर्मयोगो वैदिक है ना, यह नीचे रहेगा। परमार्थ योगश्च सयव, परमार्थ की योग भी सांख्य ही है। ज्ञान सापेक्ष संन्यास, ज्ञान सहित संन्यास। जो वैदिक कर्म योग है उसे भी हम योग ही कहते हैं। वास्तविक योग तो ज्ञान है, क्योंकि उसी के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति होती है। युज्यते अनेन इति योग, जिसके द्वारा परमात्मा से संबंध जोड़ा जाए, उसकी प्राप्ति हो जाए, वह योग है। परमार्थिक योग तो ज्ञान है, सांख्य है, लेकिन जो वैदिक कर्म योग है वह भी ज्ञान की प्राप्ति के लिए होने के कारण उसे योग कहा जाता है। सच तादर्थ्यात् योग संन्यास इति च उपचर्यते, और उसी को संन्यास भी कहा जाता है। यह गौण प्रयोग किया जाता है। अब प्रश्न करते हैं कथम तादर्थ्यम, हे भगवान यह योग कर्मयोग कैसे उसके लिए है, ज्ञान के लिए, यह बताइए। तो उसका कथन करते हैं संन्यासस्तु महाबाहो, संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयो गतः, दुःखमाप्तुमयो गतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म, योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति, न चिरेणाधिगच्छति। हे महाबाहो, अयोगतः तू, हे महाबाहो अयोगतः संन्यासः आप्तुम दुःखम, योगयुक्तः मुनिः न चिरेण ब्रह्म अधिगच्छति। अर्थ, हे महाबाहो, हे अजान बाहु अर्जुन, अयोगतः योग के बिना संन्यासः आप्तुम दुःखम, संन्यास प्राप्त करना कठिन है। योग नहीं करेंगे तो योग के बिना संन्यास को प्राप्त करना अतिशय कठिन है। योग युक्त मुनि, लेकिन जो योग से युक्त है, योग से विशिष्ट है, ऐसा मुनि न चिरेण ब्रह्म अधिगच्छति, साक्षात शीघ्र ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है।
योग युक्त मुनि शीघ्र ही ब्रह्म को प्राप्त करता है, यह कहा। ठीक ना। अब देखो इसका अर्थ, संन्यासस्तु, कौन सा संन्यास? पारमार्थिक संन्यास। पारमार्थिक संन्यास माने बताओ? ज्ञान सहित संन्यास। यह संन्यास अयोगतः प्राप्तुम दुखम, संन्यास पारमार्थिक संन्यास है महाबाहो दुखम अर्थात कठिन है। किसके लिए? प्राप्तुम, आप्तुम माने प्राप्तुम, अयोगता माने योग के बिना। और इसका अर्थ उल्टा करो अन्वय के तरह, योग के बिना पारमार्थिक संन्यास प्राप्त करने के लिए कठिन है, दुख है बहुत। यदि हम निष्काम कर्म न करेंगे तो हमें पारमार्थिक संन्यास की प्राप्ति न हो पाएगी। पारमार्थिक संन्यास की प्राप्ति तभी होती है जब योग की प्राप्ति हो, तभी पारमार्थिक संन्यास की प्राप्ति होगी, नहीं तो नहीं। इसलिए लिखा कि योग फिर कौन प्राप्त कर लेता है? कहते योग युक्त, निष्काम कर्म योग से युक्त। लिखा योग युक्त वैदिकेन कर्म योगेन ईश्वर समर्पित रूपेण, ईश्वर के लिए समर्पण किए हुए, ईश्वर में समर्पित है ऐसे रूप वाले फल निरपेक्ष कर्म के द्वारा युक्त मुनि, विशिष्ट मुनि। मुनि क्यों कहा? कि मननाद ईश्वर स्वरूपस्य मुनि, ईश्वर स्वरूप का मनन करने से उसे कहते हैं मुनि। वैसे मननाथ मुनि, लेकिन किसके मनन से? ईश्वर स्वरूप से मनन से, ईश्वर स्वरूप के मनन के द्वारा वह मुनि, वह मुनि ब्रह्म परमात्मा ज्ञान निष्ठा लक्षणत्वात्, परमार्थ ज्ञान निष्ठा स्वरूप प्रकृत सन्यासी ब्रह्म कहा जाता है। यानी ब्रह्म किसे कहते हैं? संन्यास को ब्रह्म का। क्यों? परमात्मा ज्ञान निष्ठा स्वरूप होने से। वो भी तो संन्यास भी तो परमार्थ ज्ञान निष्ठा स्वरूप है, इसीलिए प्रकृत सन्यासी ब्रह्म कहा जाता है। क्योंकि लिखा न्यास इति ब्रह्म, ब्रह्म ही परः इति श्रुते है। न्यास माने संन्यास, संन्यास यही ब्रह्म है, ऐसी श्रुति है। ब्रह्म परमार्थ संन्यासम, ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है, अर्थात परमार्थिक संन्यास को, परमात्म ज्ञान निष्ठा लक्षण को नचिरेण क्षिप्रम एवं कैसे प्राप्त होता है? जल्दी शीघ्र ही अधिगच्छति प्राप्नोति अतो मया उक्तम कर्म योग विशेषः। हम लोगों ने ये श्लोक पढ़ा, इससे क्या निर्धारित करना है हम अपने जीवन में? इस श्लोक में यह बताया कि निष्काम कर्म योग न करने वाला वो कितना भी प्रयास करे, उसे संन्यास, ज्ञान संन्यास की प्राप्ति नहीं हो सकती। लेकिन जो परमार्थ ज्ञान निष्ठा रूपी मोक्ष को, ब्रह्म को, वह प्राप्त नहीं होगा। लेकिन हम यदि निष्काम कर्म योग करेंगे तो हमें ज्ञान निष्ठा लक्षण परमार्थिक ब्रह्म की प्राप्ति होने में कोई समस्या नहीं। कभी भी अधिकार अपना है ज्ञान निष्ठा का, तो कोई ज्ञान
के आत्म मनन चिंतन करके अपने आत्म स्वरूप के चिंतन में निध्यासन में लगा रहा तो उसे प्राप्त होगा। लेकिन हम अनधिकारी हैं, अधिकारी न बने और ज्ञान के प्राप्ति के लिए सब कुछ छोड़ दिए तो हमारा पतन निश्चित है। इसलिए ज्ञान के प्राप्ति के लिए ये करना ही है, निष्काम कर्म योग्य। ध्यान दीजिए, तभी क्रम से शीघ्र अंतकरण शुद्ध होगा और उस परमात्मा स्वरूप की प्राप्ति हो जाएगी। सब कुछ छोड़ दिया और संसार का चिंतन कर रहा है, ऐसा संन्यास भी ले ले तो भी परमात्मा स्वरूप की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। संसार में लगा तो कभी कैसी परमात्मा की प्राप्ति होगी? नहीं होगी ना। कहीं देखो, अब देखिए इसके पश्चात का लोग हमें इसलिए निष्काम कर्म योग में रत रहना है। ये ध्यान दीजिए, यदा पुनरयम सम्यक दर्शनम प्राप्ति उपायत्वेन, और जब ये हम निष्काम कर्मयोग संन्यास के यथार्थ ज्ञान के दर्शन के प्राप्ति के उपाय रूप से उसे का कथन करते हैं। तो देखो, योग युक्तो विशुद्धात्मा, योग युक्तो विशुद्धात्मा, विजितात्मा जितेन्द्रिय, विजितात्मा जितेन्द्रिय, सर्वभूतात्म भूतात्मा, सर्वभूतात्म भूतात्मा, कुर्वन्नपि न लिप्यते, कुर्वन्नपि न लिप्यते। कहते योग युक्त विशुद्धात्मा, योग युक्त अर्थात निष्काम कर्म योग से युक्त विशुद्धात्मा, जिसने क्रम से क्रम है, योग युक्त पहले होगा, निष्काम कर्म योग करेगा, फिर उससे क्या होगा, विशुद्धात्मा शुद्ध हो चुका है, अंतकरण जिसका ऐसा होगा जो योग से युक्त है, जिसका अंतकरण शुद्ध हुआ है और जिसने अपने अंतकरण को जीत लिया है। ऐसा जितेंद्रिय, जैसे इंद्रियों को जीत लिया ऐसा जितेंद्रिय पुरुष, सर्वभूतात्म भूतात्मा, सभी भूतों का है ना, सभी भूतों का आत्मभूत जो हो चुका है, ऐसा अर्थात तत्व साक्षात्कारी बना हुआ है, ऐसा पुरुष पूर्वन अपि न लिप्यते, कर्मों को कर लेता है लेकिन लिप्त नहीं होता। देखिए, योगेन युक्त, योग युक्त अर्थात निष्काम कर्म योग से युक्त विशुद्धात्मा माने विशुद्ध सत्व, जिसका अंतकरण अतिशय शुद्ध है। विजितात्मा, विजित देह, जिसने देह को जीत लिया है। जितेंद्रिय, जो जितेंद्रिय है। सर्वभूतात्मा भूतात्मा माने सर्वेषां ब्रह्मादीनां स्तंभ पर्यंतानां, सभी ब्रह्मदेव से लेकर के स्तंभ पर्यंत सभी भूतों का भूतानां आत्मभूत आत्मस्वरूप है। आत्मा प्रत्यक चेतनो यस्य सह, सर्वभूतों का जो आत्मभूत है, प्रत्यक चैतन्य है, वही है। आत्मा प्रत्यक चेतन है, जिनका जिसका वही सर्वभूतात्म भूतात्मा सम्यक दर्शी है ना। सम्यक दर्शन ही जिसका है, प्रत्यक चेतन भूता अनाम आत्मभूत आत्मा है जिसका, वही प्रत्यक चेतन है।
और माने इसका तात्पर्य अर्थ हो गया कि जो यथार्थ ज्ञानी है। तत्र एवं वर्तमान लोक संग्रह कर्म करो न भी कोई इस दयादि में इस तरह वर्तन करता हुआ लोक संग्रह के लिए कर्म करता हुआ भी पुरुष न लिप्यते कर्म भी न बध्यते इत्यर्थ। कर्मों के द्वारा बांधा नहीं जाता। देखिए और अंतिम भाषा इतने न चासो परमार्थ तो करोति इत्यर्थ। परमार्थ दृष्टि से भी वह कुछ भी नहीं करता, यह बता रहे। तो देखिए नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववेत् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् नश्नन् गच्छन् स्वपायन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् निमिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। देखो कहते हैं कि तत्वविद युक्तः पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन् अपि है ना। इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन् अहं किंचित् नैव करोमि इति मन्येत। अहं किंचित् न एव करोमि इति मन्येत। अर्थपा तत्वयुक्तः तत्ववित्। तत्वों को जानने वाला योगी किंचित न एव करोमि इति, मैं कुछ भी नहीं करता। ऐसा मानना है, लेकिन देखो ऐसा कैसे करें। ऐसा योगी तत्वज्ञानी योगी पश्चन देखता हुआ, श्रवण स्पर्शक सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, जिघ्रन सूंघता हुआ, अश्नन खाता हुआ, जाता हुआ, सोता हुआ, यानी श्वास लेता हुआ, प्रलपन चिल्लाता हुआ, इजरन छोड़ता हुआ, ग्रहण करता हुआ, उन्मिषण ये जो उन्मिषण इत्यादि नेत्र को चालवन करता हुआ भी इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते, इंद्रिय ही विषयों में विचरते हैं। इंद्रियों के विषय में इंद्रिय ही विचरण रहते हैं। इति धारयन्, ऐसा चिंतन करते हुए पुनः अहम किंचित न एव करोमि, मैं कुछ भी नहीं करता, ऐसा ही माने। ऐसा उसने मानना चाहिए। तो देखिए भाष्य, नैव किंचित करोमीति युक्त समाहित सन्मन्यते चिंतयेत, मैं कुछ भी नहीं करता हूं, ऐसा युक्त एकाग्रचित्त होकर के चिंतन करें। तत्वविद आत्मनो याथात्मं तत्वं वेत्ति, तत्वविद आत्मगत
तत्वविद आत्मा का यथार्थ तत्व जो जानता है वही तो तत्वविद। अपने आत्म स्वरूप का जिसे साक्षात्कार, ऐसा परमार्थदर्शी क्या माने? इंद्रिय इंद्र में विचरते हैं ऐसा। कदा कथम वा तत्वम अवधारयन मन्यत, कद कब कैसे तत्व का निश्चय करता हुआ ऐसा माने? तो कहने लगे मन्यत इति पूर्वेण संबंध, माने जिसका पूर्व के साथ संबंध है। अर्थात मन्यत नैव किंचित करोमि इति मन्यत, ऐसा नहीं। अच्छा, यस्य एवं विद एवं तत्वविद सर्व कार्य करणा चेष्टासु कर्मसु अकर्मैव पश्यतः। यस्य एवं तत्वविद, जिस तत्वज्ञानी के सर्व कार्य करण चेष्टासु, सर्व कार्य करण रूप चेष्टाओं में है ना, कर्मों में अकर्म व पश्यता, सभी जगह पर अकर्म ही देखता हुआ। सम्यक दर्शनम तस्य सर्व कर्म संन्यासेव अधिकार, उसका सर्व कर्म सन्यासी का सर्व कर्म संन्यासेव अधिकार, संपूर्ण कर्मों के त्याग में ही अधिकार है। क्यों? कर्मणो अभाव दर्शनात्, कर्मों का अभाव देखे जाने से नहीं। मृग कृष्णिकायाम उदक बुद्ध्यापानाय प्रवृत्ता, मृग जल को ही ये पानी है इस दृष्टि से पानी के लिए देखने के लिए दौड़ने वाला पुरुष, उदक का भाव ज्ञानी थी, उदक के अभाव का ज्ञान होने पर भी तत्रैव पान प्रयोजनाय प्रवर्तते, उसी के ही पान के प्रयोजन के लिए प्रवृत्त हो रहा है। अब देखेंगे बाद में कल। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।